प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं ज्योति सिस्टर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे नीनवे नगर के बारे में। नीनवे नगर के बारे में आज आपको बताऊंगी कि कैसे परमेश्वर ने उस नगर पे दया की। परमेश्वर ने योना को कहा कि जाके नीनवे नगर में प्रचार करके मैं इस नीनवे नगर को नष्ट करने वाला हूँ, क्योंकि उस नगर में पाप बहुत बढ़ गया था। लेकिन योना जानता था कि परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी है, इसलिए वो नीनवे के बजाय तर्शीश को चला जाता है। और जिस जहाज़ में बैठता है उसमें समंदर में आंधी लगने के कारण जहाज़ टूटने पर था। जो लोग मल्लाह लोग बैठे थे वे लोग डर जाते हैं और जहाज़ में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समंदर में फेंक देते हैं कि जहाज़ हल्का हो जाए। पर योना वो जहाज़ के निचले भाग में उतर कर सो जाता है। तब माँझी आकर उसे कहता है कि तू भारी नींद में पड़ा है, उठ अपने देवताओं को दुहाई दे। संभव है परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। फिर वे लोग आपस में चिट्ठी डालते हैं कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है, और चिट्ठी जो है वो योना के नाम पे निकलती है। फिर वे उससे पूछते हैं कि ये विपत्ति हम पर क्यों पड़ी। फिर वो उनको बताता है कि मैं इब्री हूँ, जो स्वर्ग का परमेश्वर जिसने जल स्थल बनाया है उसका भय मानता हूँ। वो उनको सारी बातें बताता है। फिर वे लोग उससे कहते हैं कि हम तेरे साथ क्या करें जो समुंदर शांत हो जाए। फिर वो उनसे कहता है मुझे समंदर में फेंक दो तो ये समुंदर शांत हो जाएगा। फिर वे लोग परमेश्वर से विनती करते हैं कि इस पुरुष के बदले हमारा नाश न हो और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि जो तेरी इच्छा थी वही तूने किया। फिर वे लोग उसे समंदर में फेंकते हैं और समंदर की जो लहरें हैं वो थम जाती हैं। फिर क्या देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो एक बड़ा मच्छ ठहराता है कि योना को निगल जाए, और उस मच्छ के पेट में योना 3 रात 3 दिन तक पड़ा रहा। फिर वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मैंने जो मन्नत मानी उसको पूरी करूँगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। फिर परमेश्वर ने मच्छ को आज्ञा दिया कि योना को उगल दे, और वो जो मच्छ है उसको योना को उसी वक्त उस स्थल पर उगल देता है। उसके बाद योना परमेश्वर की आज्ञा मानकर नीनवे नगर में जाके प्रचार करता है कि अब से 40 दिन के बाद नीनवे नगर उलट दिया जाएगा, नष्ट किया जाएगा। फिर वहाँ के लोगों ने, बड़े से लेके छोटे तक, सबों ने टाट ओढ़ा। उसके बाद नीनवे के राजा ने उसको भी मालूम पड़ता है तो वो भी टाट ओढ़ता है और आँख पर बैठ जाता है। फिर राजा ढिंडोरा पिटवाता है कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या पशु, कोई भी कुछ न खाए और न पानी पिए। अपने कुमार्ग से फिरो, पश्चाताप करो, संभव है परमेश्वर दया करे। परमेश्वर अपनी इच्छा बदल देता है उनको देख के कि ये लोग कुमार्ग से फिर गए हैं। अपनी इच्छा बदल देता है परमेश्वर, उनको नष्ट होने से बचा लेता है, उनकी कोई हानि नहीं करता। फिर क्या होता है कि वो जो योना है वो देखता है कि परमेश्वर जैसे कि दयालु अनुग्रहकारी है, तो वो परमेश्वर से कहता है कि मैं तो पहले ही जानता था ना कि तू दयालु है, अनुग्रहकारी है। तो परमेश्वर उसका क्रोध देखता है। फिर वो जहाँ बैठा था वहाँ परमेश्वर एक रेंड का पेड़ उगाता है ताकि उसकी छाया से उसका दुख दूर हो जाए। फिर उससे वो योना जो है बहुत आनंदित हो जाता है। फिर परमेश्वर रेंड के पेड़ में एक कीड़ा भेजता है भोर को, जिसके कारण वो सूख जाता है। फिर योना धूप के कारण मूर्छित हो जाता है, अपनी मृत्यु मांगता है। फिर परमेश्वर उससे कहता है कि ये रेंड का पेड़ जिसके लिए तूने कोई परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, एक ही रात में उगा और एक ही रात में सूख गया, नष्ट हो गया।
تو نے اس کے اوپر اتنا ترس کھایا۔ تو نینوے نگر میں تو اتنے 1,20,000 لوگوں سے بھی زیادہ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اور گھریلو پشو بھی رہتے ہیں، تو کیا میں ان کے اوپر ترس نہ کھاؤں؟ سو جب نینوے نگر کے لوگوں نے پشچاتاپ کیا، اپواس پرارتھنائیں کی، اپنے کو مارگ سے پھرے، تو پرمیشور نے نینوے نگر کے اوپر دیا کر دی، اس نگر کو نشٹ ہونے سے بچایا۔ لیکن اگلی بار ہم نے دیکھا تھا سدوم نگر کے بارے میں کہ سدوم نگر کے اوپر پرمیشور نے دیا کیوں نہیں کی، کیونکہ وہاں پہ 10 بھی دھرمی نہیں ملے۔ لیکن یہاں پہ نینوے نگر میں لوگوں نے پشچاتاپ کیا، اپنا من پھرایا، کماگ سے پھرے اور اپواس رکھے، پرارتھنائیں کی، اپنے کماگ سے پھر گئے، اپنا من پھرایا، تو پرمیشور نے نینوے نگر کے اوپر دیا کی۔ سو آج ہم نے دیکھا کہ کیسے پرمیشور نے نینوے نگر کے اوپر دیا کی۔ پربھو آپ کو اور مجھ کو ان وچنوں کے دوارا آشیش کرے۔ سب کو جے مسیح کی۔